लास्ट टाइम हमने बात करी थी पीपल रिसोर्स में वुमेंस एजुकेशन एंड उनके वेल्थ और उनके लेबर की कि आप लोगों ने देखा होगा मेल एंड वुमेंस दोनों को अलग अलग टर्म्स पे अलग अलग व्यापार लेबर्स के जो पैसे होते हैं उन्हें अलग अलग फॉर्म्स में दिया गया है। तो आप फर्स्ट इन ऑल उस पार्ट को ढंग से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर हमें डोमेस्टिक जो लेबर होता है उसका लेडीज़ को वुमेंस को आप कभी भी देखिएगा पेमेंट नहीं होता उनके लिए, उन्हें उनका वो नहीं मिलता है हर जाना, ठीक है। एंड जो मैंस होते हैं उनके वर्क पर उन्हें लेबर के ब्याह पर अगर वो 9 आवर्स काम करते हैं तो उस ब्याह पर उन्हें लेबर काम जो भी रेवेन्यू होता है वो मिलता है, ठीक है। देन वी कंटिन्यू आवर चैप्टर पीपल रिसोर्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन as a percentage of GDP has declined to 2.7% in 2017 to 18 BE. The literacy rate have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their rights properly. However, a vast difference is noticed across different sections of the population. Literacy among male is nearly 16.6% higher than female. It is about 16.1% higher in urban areas compared to rural area. In 2011, literary rate varied from 94% in Kerala to 62% in Bihar. The primary school system has expanded to over 8.41 lakh in 2015-16. Unfortunately, this hug explanations of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Sarva Shiksha Abhiyan is a significant step toward providing elementary education to all children in the age group of 16 to 14 years by 2010. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the state, the local government and the community for achieve the goal of the universalization of elementary education. Along with the bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retentions of children and improve their nutritional status. This policy could add to the literate population of India. बच्चों, we have to first of all going through the administration. This give us to the providing data of the timing and the years and the ratio of some pupil were expenditure in the government, union, state government, reserve bank and most probably the GDP, the gross depreciation process. Okay, this is the decline for the our increasing of literacy. अब देखो यहाँ पर लिटरेसी की बिहार पर अगर हम देखते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो फीमेल्स हैं वो मेल्स के थ्रू कम ही लिटरेट मिलेगी, पढ़ी लिखी। उसका सबसे मेन कारण जो हमारे गांव की जो लेडीज़ हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता। बट अगर हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज़ कंपेयर बाय द रूरल एरियाज़, वी हैव टू नो कि सबसे बड़ी 2011 में लिटरेसी रेट हमारे पास केरला की 94% थी और बिहार की 62%। ठीक है, ये सिस्टम हमें एक तरीके से इस चीज़ को भी समझने में थोड़ा सा हेल्प करता है कि किस तरीके से प्रॉपर वे में जो हमारा लिटरेसी का जो ग्राफ है, वो जो रेट है वो कैसे वेरीफाइड होता है। प्राइमरी स्कूल सिस्टम के हिसाब से अगर हम एक्सपेंडेड देखते हैं तो 80 ओवर द 8.41 लैक्स 2015 to 16 उनके अंदर स्कूल्स का एक बहुत ही कम, मतलब एक तरीके
पुअर क्वालिटी देखने को मिलता है, जिसके बिहाफ पर हम मतलब हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये काम चले थे, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सभी शिक्षित हों, जिसके अंदर सिग्निफिकेशन ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री इन्वॉल्व किया गया था, जिसके अंदर चिल्ड्रंस को 16 to 14 2010 में एक एज ग्रुप के बयान सेवा सर्व शिक्षा अभियान में प्लस किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने मतलब एक तरीके से उस अभियान के थ्रू देखने को मिला, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ाई करेंगे। उनको वहाँ पर रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक तरीके से पार्टनरशिपिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने एक पार्टनरशिपिंग बनाई, जिसके बिहाफ पर उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन पर एलिमेंट्री एजुकेशन को स्टार्ट किया। साथ ही धीरे धीरे कुछ कैंपस, कुछ स्कूल के अंदर कुछ आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ ऐसे वर्क्स हमने देखे ना, वर्कशॉप्स कंटेन किए गए थे, और उसमें वहीं पर बच्चों को बुलाया जाता है। मिड डे मील भी उसी स्कीम के थ्रू दी जाती है कि उन्हें वापस घर जाना या लंच लाना ये सब प्रोसेस नहीं है, वहीं स्कूल से ही उन्हें मिड डे मील भी मिलेगा। This the policy could to be literate population of India. The 12th plan endeavored to rise the country gross enrollment ratio GER in higher education in age group 18 to 23 is 25.2%. देखिए प्लीज़, यू हैव टू अंडरलाइन दिस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो GER है यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो इस 18 to 23 एज ग्रुप के लिए 25.2% 2017-18 में थी, और इसका टारगेट 30% कब तक होना चाहिए, 20-21 तक। 2020 और 21 में ये टारगेट 30% बढ़ना चाहिए, which would be broadly in line with world average. Thus strategy focus in increasing access, quality, adoption of state specific curriculums, modification, vocationalization and networking on the use of information technology. The plan also focus on distance education, convergence of formal, non-formal, distance and IT education institutions. Over the past 50 years, there has been a significant growth to the number of university and institutions of higher learning in specialized area. Let us read the table to see the increase in the number of college universities, enrollments of students and requirement of teachers from 1951 to 2015 to 16. This is the most important part. We have to see this number of higher education enrollment faculties in the college. First of all, you have to see year, then the numbers of college. 1950 to 51 में 750 थे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ 30 थी, स्टूडेंट 2,63,000 पढ़ते थे, टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कितने थे, 24,000। ये सारी चीज़ें प्लस करके मतलब एक तरीके से आप देखेंगे कि पूरा रेशियो डेटा के बिहाफ पर दिया गया है, और इसी बिहाफ पर हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका एनुअल रिपोर्ट बिहाफ द सिलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स जो हमें HRD के थ्रू मिलती है। HRD होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो उस बिहाफ पर हमें नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट ऑफ फैकल्टीज़, उसके बारे में प्रॉपर वे में डेटा के थ्रू जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, दैट्स ऑल टुडे। इफ़ एनीथिंग एल्स तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा होगा उसमें मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, बट पहले आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक का चैप्टर रीड कीजिए बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, दैट टाइम स्टे सेफ एंड प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू।